नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। उत्तर प्रदेश के महोबा में सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण करने का आरोप पूर्व ब्लॉक प्रमुख के पति और भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के क्षेत्रीय मंत्री पर लगा है। सरकारी जमीन पर कब्जा कर दुकानों का निर्माण कराए जाने के गंभीर आरोप के बाद प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग के अवर अभियंता ने कोतवाली पुलिस को भाजपा नेता के खिलाफ नामजद तहरीर देते हुए कार्यवाही करने के लिए लिखित रूप से दिया है। इसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी में जहां हड़कंप मचा है, तो वहीं विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर सीएम योगी के बुलडोजर कार्यवाही पर सवाल खड़े कर रहा है। इतना ही नहीं, बीजेपी के जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि ने बीजेपी नेता द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जे की शिकायत अधिकारियों से की और 8 सितंबर को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के जनपद आगमन पर अवैध कब्जे की शिकायत करने की बात कही। मामला महोबा के कुलपहाड़ तहसील के जैतपुर इलाके का है, जहां पूर्व ब्लॉक प्रमुख के पति और वर्तमान में भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के क्षेत्रीय मंत्री कौशल किशोर सोनी पर सरकारी जमीन को कब्जा कर अवैध निर्माण करने का गंभीर आरोप लगा है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख के पति द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि और भाजपा नेता अरविंद नायक ने जिला अधिकारी से करते हुए कार्यवाही की मांग की थी, जिसके बाद से भाजपा का अंतर्कलह भी खुलकर सामने आया। इन्हीं शिकायतों के आधार पर दूसरी तरफ प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग की एक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की, तो पाया कि भाजपा नेता कौशल किशोर सोनी द्वारा रेलवे बाउंड्री और सड़क के बीच प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग के दायरे में आने वाली जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण कराया जा रहा है। इसको लेकर अवर अभियंता ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख के पति और भाजपा नेता कौशल किशोर सोनी के खिलाफ नामजद तहरीर देते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। 5 मई 2022 को माननीय उप जिलाधिकारी महोदय को हमने लिखित में शिकायती पत्र दिया था कि भूमाफियों द्वारा बेस कीमती जमीन पर, सरकार की बेस कीमती जमीन पर और रेलवे के सीमांकन अपने रेलवे ने कर लिया है, उसका PWD का छोड़ दिया है, उसमें सीमांकन में भूमाफियों द्वारा अवैध जो कब्जा किया जा रहा था, उप जिलाधिकारी महोदय को हमने लिखित में शिकायत दी थी। उसको तत्काल उप जिलाधिकारी महोदय जी ने संज्ञान में लेते हुए तुरंत काम को रुकवा दिया था। आज उस पर 4 माह कोई काम नहीं हुआ। आज फिर भूमाफियों द्वारा पूर्व ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर कौशल सोनी प्रतिनिधि, जो ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रहे हैं, उन्होंने फिर से उस पर अवैध निर्माण अपनी गिरोह गैंग द्वारा कर दिया है, जो बहुत निंदनीय है। और हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि कोई भी अधिकारी इस पर कार्रवाई करने को तैयार क्यों नहीं है, जब अवैध निर्माण अभी कल अवर अभियंता जी ने एक्सीएन साहब के आदेश पर पूरी टीम गठित होकर आई थी। उनने भी चौकी में एप्लीकेशन दी है कि हमारी जमीन है, हमारी जमीन में अवैध कब्जा हो रहा है, तो इस पर काम तो अभी रुकवा दिया गया है। लेकिन प्रशासन द्वारा ना तो कोई FIR दर्ज कराई जा रही है और ना ही इसका ध्वस्तीकरण किया जा रहा है, ना इसको गिराया जा रहा है। और इसमें निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी की छवि बेकार हो रही है। ऐसे जो समाजवादी पार्टी से कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी में सत्ता का सुख भोगने के लिए आए थे और आज वो ही पार्टी की छवि खराब कर रहे हैं। ऐसे में निश्चित है कि पार्टी की छवि खराब कर रहे हैं। जो ईमानदार कार्यकर्ता हैं, उन पे भी कहीं ना कहीं आरोप अन्य पार्टियों के लोग लगा रहे हैं। ये बहुत गलत है। पार्टी को इस पर विचार लेकर के इनको पार्टी से बाहर करना चाहिए, निष्कासन करना चाहिए, उन पर मुकदमा लिखवाना चाहिए। पार्टी के हाईकमान से माननीय उप मुख्यमंत्री जी केशव प्रसाद मौर्य जी 8 तारीख को आ रहे हैं। हम उनसे भी लिखित में शिकायत देंगे कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख जो समाजवादी पार्टी से आए हैं, वो हमारी भाजपा का और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं का छवि खराब करने में लगे हैं। और हमें विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के जो है महोबा जनपद के नेता हैं, कोई भी इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है। किसी का नाम लेकर के अधिकारियों को गुमराह कर करके बदनाम कर रहे होंगे, किसी का नाम लेकर के। पूर्व में ही शिकायत दी थी माननीय चरखारी बधाई बड़े भाई श्री ब्रजभूषण राजपूत जी को भी जी के लिए भी उन्होंने अपशब्द भाषा का प्रयोग किया था, जो बहुत ही निंदनीय है। जब एक विधायक जी को वो गलत बोल सकते हैं कि हमारा क्या कर लेंगे, अपशब्द भाषा का प्रयोग किया था, तो हमें लगता है ये बहुत निंदनीय बात है। इसको पार्टी को गंभीरता से लेते हुए कोई बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, जिसमें एक महोबा जनपद में एक संदेश जाए कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो चाहे अन्य पार्टी का हो, भारतीय जनता पार्टी निष्पक्ष काम करेगी। अगर गलत है तो गलत है, चाहे हमारा हो चाहे अन्य हो, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। क्या भूमाफियों को योगी जी के बुलडोजर का खौफ नहीं है?
माननीय योगी जी पे, सरकार पर और अधिकारियों प्रशासन पर है पूरा भरोसा है। आज नहीं तो कल, समय चाहे जितना लगे, बहुत जल्दी भूमा बाबा जी का बुलडोजर चलने वाला है और चलेगा 100%। और हमारे नेता भी मिलके, उनको भी ये सूचना दे दी गई है कि पार्टी की छवि खराब हो रही, तो वो भी लग के इसको जल्दी ही जल्दी गिरवाया जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कौशल किशोर सोनी ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए राजनीतिक द्वेष भावना से लगाया जाने वाला आरोप बताया है। उनका कहना है कि वो अपनी खुद की जमीन पर निर्माण कार्य करा रहे हैं। सरकारी जमीन पर उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं किया गया है, जिसकी पूर्व में भी राजस्व अधिकारियों द्वारा पैमाइश हो चुकी है। आपको हम पूरी जानकारी दे दें। 4 महीने पूर्व यहाँ के जो जिला पंचायत सदस्य हैं अरविंद, उनके जो प्रतिनिधि हैं, पति हैं, वो शिकायत की कि उन्होंने एसडीएम साहब के पास, डीएम साहब के पास सरकारी ज़मीन में निर्माण कर रहे हैं। उस समय चूँकि एसडीएम साहब और डीएम साहब के निर्देशानुसार 4 लेखपाल और 2 कानूनगों की टीम गठित की गई थी। उसमें पैमाइश हुई। पैमाइश में जो 3286 नंबर है वो स्टेशन से लगा हुआ है, वहाँ से हमारी भूमि पड़ रही है। सरकारी भूमि पर हम कोई निर्माण नहीं कर रहे। उसकी चूँकि आरटीआई की रिपोर्ट मेरे पास है और मैं कल भी गया था डीएम साहब के पास एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र लेके कि सर जी ये हमारा नंबर है, हमें अपनी भूमि मिली। हमें तो अपनी भूमि से मतलब है, अगर सरकारी हो तो हम खुद गिरा देंगे, कोई हमें आदेश करे तो हम गिरा देंगे स्वयं। आपने पूरी रिपोर्ट पढ़ी नहीं, कुछ अंश अंदर है और कुछ बाहर है। रेलवे वालों ने अपनी बाउंड्री बना ली है, मौके पे आप जाके देखिए। वो चूंकि राजनीतिक विरोधी है हमारा, लोकल का है, क्योंकि उसे लगता है कि भविष्य में डॉक्टर कौशल सोनी हमारे प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, तो राजनीतिक विरोधी की रूपरेखा निभा रहा है वो। करे, हमें तो अपनी ज़मीन से मतलब है। हमारी अगर ज़मीन ना हो तो हमें नहीं चाहिए। हमारी ज़मीन है, हमारे पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं। नहीं, हम क्यों जाएं डीएम साहब के पास कि ये देखिए सर कागज। बाबा जी का जो गलत करेगा खौफ रहना ही चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता हो, कोई नेता हो, अगर गलत करेगा तो वो भी नहीं बच पाएगा। भाई गुंडे माफिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में स्वयं थाने जाकर सिलेंडर कर रहे हैं। जैसे योगी जी की सरकार अगर कार्य न किया होता, बाबा जी ने अगर बुलडोजर ने काम न किया होता सही, तो ये भी जनता जनार्दन का इतना ढेर सारा आशीर्वाद प्रेम दोबारा सरकार बनी। वो कह रहे थे कि नोएडा जाते हैं कोई तो दोबारा नहीं आती सरकार। 30 साल 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया हमारे बाबा जी ने। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता का और निष्पक्ष सरकार चलती है, न्याय संगत कार्य हो रहा है, जमीन पर कार्य दिखा। महोबा से सी न्यूज संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।